तुम्हारे लिए, हम सब के लिए। हमारे टॉम हिडलसन के साथ एमसीयू में क्या हुआ? जब उन्होंने सबसे पहले एमसीयू में ऑडिशन दिया था तो वो लोकी के लिए नहीं था, बल्कि वो था थॉर के लिए, जो कि एक मस्कुलर और हैमर को विल्ड करने वाला देवता था। पर उनको रिजेक्ट करने के बजाय एमसीयू ने उनके अंदर कुछ नया देखा, जो था लोकी, क्योंकि लोकी के जैसा रोल उनके जैसा और कोई नहीं कर सकता था। जब सबसे पहले टॉम हिडलसन ने लोकी को 2011 में थॉर में प्ले किया, तो यहाँ पर लोकी को सिर्फ उन्होंने प्ले नहीं किया था, बल्कि उस रोल को उन्होंने अपने अंदर संभाल लिया था, जिसके पास बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंस थी और उसके पास छिपे हुए इमोशंस की बाढ़ भरी पड़ी थी। उन्होंने लोकी को एमसीयू में एक साइड विलन से हटकर एक नया ही कैरेक्टर बना दिया था, जो कि एमसीयू के सबसे ज्यादा चाहते कैरेक्टर्स में से एक बन गया। जैसे जैसे एमसीयू आगे बढ़ रहा था, उन्होंने लोकी को और भी ज्यादा गहराइयों में ले गया और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स से ऑडियंस को परिचित कराया। यहाँ पर लोकी न सिर्फ पावर्स गेन कर रहा था, बल्कि खुद के अंदर और भी ज्यादा गहराई से समाता जा रहा था। उन्होंने लोकी के झूठ को ऐसा दिखाया जैसे कि वो एक बचाव है, और उन्होंने उनकी जो क्रुएल्टी है उसको बिल्कुल ऐसा दिखाया जैसे कि उनके साथ बहुत ही बुरा हो चुका है और दुनिया ने उनका केवल हार्ट ब्रेक ही किया है, और वो हर एक ऑडियंस की आवाज बन गए जो कि गलत समझा जाता था। बस सिर्फ यही बात नहीं है जिसने की टॉम हिडलसन को लोकी का कैरेक्टर प्ले करने में सबसे ज्यादा बेहतरीन बनाया, बल्कि ये वो था कि उन्होंने लोकी के कैरेक्टर को अपने अंदर संभाल लिया था, जिसकी वजह से वो कैरेक्टर को ऐसे प्ले करते थे जैसे कि वो उनका कैरेक्टर नहीं बल्कि उनका फ्रेंड हो, और जब ही उनके इंटरव्यू में उसकी बातें होती हैं तो बिल्कुल उसके बारे में ऐसे ही सोच के बताते हैं जैसे कि वो अपने किसी दोस्त के बारे में बता रहे हैं। उन्होंने लोकी के लिए पोएट्रीज लिखी और उन्होंने लोकी के बारे में एक पुराने दोस्त की तरह बातें करी, और उन्होंने लोकी के हर इमोशनल हार्ट बीट को महसूस किया था। टॉम ने न सिर्फ लोकी को प्ले किया था बल्कि उसे प्रोटेक्ट भी किया था। और जब हमारे पास लोकी सीरीज पहली बार आती है तो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लोकी सीरीज एमसीयू के सबसे ज्यादा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स में कामयाब हो पाएगी, लेकिन इसने ऐसा करके दिखाया। और इस सीरीज में जब हम लोकी को पहली बार देखते हैं तो यहाँ पर वो लोकी नहीं था जो कि दुनिया को जीतना चाहता था, बल्कि यहाँ पर वो लोकी था जो कि दुनिया को जीतना नहीं बल्कि खुद को समझना चाहता था। यहाँ पर वो एक साइड कैरेक्टर ना होके बल्कि एक लीड में आ जाता है, और ऐसा करते हुए उन्होंने अब तक के एमसीयू के सबसे पावरफुल कैरेक्टर को हमें दिया हुआ है। एक ट्रिकस्टर जो कि टाइम कीपर बन जाता है, एक लायर जो कि प्रोटेक्टर बन जाता है। तो एमसीयू में लोकी के साथ क्या हुआ? टॉम हिडलसन ने ना ही लोकी को साइड कैरेक्टर से मेन कैरेक्टर बनाया, बल्कि उसने उनकी सोल में ही अपनी जगह बना ली। अब लोकी एक सिंबल बन चुका है ट्रांसफॉर्मेशन का, और वो अब एमसीयू तक की नहीं बल्कि वर्ल्ड के सारे फैंस के बीच में अपने दिल में जगह बनाए हुए हैं, क्योंकि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि अब लोकी को कौन प्ले करने वाला है। हमारे लिए टॉम हिडलसन ही हमेशा ही से लोकी रहेंगे। सो अब आपकी बारी है, क्या लोकी सबसे ज्यादा डीपली डेवलप्ड कैरेक्टर है एमसीयू का, और क्या लोकी को अभी भी और भी ज्यादा फेम मिलनी चाहिए?